अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो की एक शॉर्ट स्टोरी द ओवल पोर्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। अगर हम अपनी इस स्टोरी की बात करें तो बेसिकली ये एक थॉट प्रोवोकिंग टेल है जिसके अंदर एक इंसान की साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को शो किया गया है। यहाँ पर फ्रेम नैरेटिव है। फ्रेम नैरेटिव का मतलब है कि एक स्टोरी के अंदर एक दूसरी स्टोरी चल रही होती है। हमारा जो नरेटर है वो अननेम्ड है, यानी हमें नहीं पता कि ये स्टोरी नरेट कौन कर रहा है, और हमारे नरेटर के साथ उसकी कंपनी है एक सर्वेंट जिसका नाम है पैरो। बेसिकली जो नरेटर है वो इंजर्ड है, काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, और वो और उसका सर्वेंट पीरो एक जर्नी पर होते हैं और रास्ते में तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से नरेटर जो है वो शेल्टर ले लेता है, रेफ्यूज ले लेता है एक अबेंडन कासल में, यानी कि खाली पड़े हुए महल में वो लोग रात गुजारने के लिए वहाँ पे शेल्टर ले लेते हैं। अब वो दोनों उस कैसल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस महल को देख रहे होते हैं, तो वो डिस्कवर करते हैं एक मिस्टीरियस ओवल पोर्ट्रेट एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी का। और जब वो उस पोर्ट्रेट पे तकते हैं, उसको देखते हैं, तो वो नोट करते हैं कि भाई इसके अंदर एक बहुत ही एनिग्मेटिक स्माइल है, यानी कि पोर्ट्रेट के अंदर जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है। अब नरेटर को ये पता चलता है कि बेसिकली ये जो पोर्ट्रेट है ये इसी कैसल के जो ओनर थे ना, यानी कि जो फॉर्मर ओनर थे इसी कैसल के, उन्होंने इसे पेंट किया है। वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे बट वो ऑब्सेस्ड भी थे, यानी कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। उनको एप्रिसिएशन चाहिए होती थी अपने काम के लिए। जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी से शादी की थी, वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि उनका यही पैशन जो है ना ये उनके डाउनफॉल का काज बना था, यानी कि उनका ये जो पैशन था उनके आर्ट के लिए ये इसी ने उनको कंज्यूम कर लिया था। वो इतना ज़्यादा फिक्सेटेड थे, वो इतना ज़्यादा रिजिड थे अपने आर्ट को लेके कि उन्होंने अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया और वो कैनवस पे अपनी वाइफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे। और ऐसे में उन्होंने अपनी वाइफ की फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को निगलेक्ट कर दिया, यानी कि वो अपनी उसी वाइफ का पोर्ट्रेट बना रहे थे, वो उसी के फेस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे थे कैनवस के ऊपर, बट ऐसे में वो अपनी वाइफ की फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन को निगलेक्ट कर बैठे, मतलब वो इग्नोर कर बैठे कि जो उनकी वाइफ करंटली उनके साथ प्रेजेंट है उसकी क्या हालत है इस टाइम पे। अब उस आर्टिस्ट ने टायरलेसली डे एंड नाइट एफर्ट की, उसने दिन रात काम किया और उस पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर लिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो पोर्ट्रेट कंप्लीशन की तरफ जा रहा था, उस आर्टिस्ट की जो वाइफ की हेल्थ है वो डिक्लाइन होती चली गई, उसका डाउनफॉल होता चला गया। दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार होती चली गई। और जिस दिन वो पोर्ट्रेट कंप्लीट हुआ, अब वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए जैसे ही पीछे हटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो दिन ब दिन बीमार हो रही थी और वो ये चीज़ नोट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने उस पोर्ट्रेट को पूरा करने में बिजी था। और जब उसका पोर्ट्रेट वो पूरा हुआ और जैसे ही वो पीछे हटा कि भाई मैं अपनी वाइफ को अपना पोर्ट्रेट दिखाऊंगा एंड आई गेट द एडमायरेशन के वाओ भाई बहुत खूबसूरत पेंटिंग ड्रॉ की है मैंने, तो जब उसने देखा तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे हमारी ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है कि बेसिकली वो जो पोर्ट्रेट था वो एक परफेक्ट लाइकनेस का कॉज बन चुका था, यानी जो भी उसको देखता था वो बहुत फैसिनेट होता था, वो बहुत मेस्मराइज होता था कि यार दिस इज सच अ प्योर सिंबल ऑफ लव। लेकिन ये चीज़ उसको बहुत ही टेरिबल कॉस्ट पे पड़ी थी। अगर हम थीम्स की बात करें तो हमारे पास ऑब्सेशन का थीम है कि वो अपने आर्ट को लेके, अपनी वो जो पैशन है उसको लेके इतना ऑब्सेस था कि उसने अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर कर दिया। मतलब वो जिस वाइफ का पोर्ट्रेट बना रहा था उसने उसकी इमोशनल और एक फिजिकल हेल्थ को ही निगलेक्ट कर दिया। देन हमारे पास आर्टिस्टिक फिक्सेशन का थीम है कि आर्ट में इंसान इतना रिजिड हो जाता है, इतना फिक्स माइंडेड हो जाता है कि वो अपने सराउंडिंग्स में होने वाले इवेंट्स को, अक्रेंसेस को इग्नोर कर बैठता है। देन हमारे पास रियलिटी वर्सेस आर्ट का थीम है कि भाई हाँ, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन द रियलिटी एंड आर्ट। अगर कहीं कम ज्यादा हुआ तो ऐसे में डाउनफॉल होगा। अगर हम रियलिटी को ज्यादा सीरियस ले लेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके, और अगर हम आर्ट में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देंगे खुद को तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम मॉरल्स की बात करें तो बेसिकली एडगर एलन पो जो हैं वो एक अमेरिकन राइटर थे और उनके जितने भी वर्क्स हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, उससे हमेशा कोई ना कोई मॉरल एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो पहला मॉरल ये निकाला जाता है दैट ऑब्सेशन कैन बी डिस्ट्रक्टिव। ऑब्सेशन होना गलत नहीं है बट ओवर ऑब्सेशन कैन काज योर डाउनफॉल। मतलब अगर आप किसी चीज़ से ओवर ऑब्सेस्ड हो तो वो फिर आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन सकती है चीज़ लेटरली। देन सेकंड हमारे पास है आर्ट शुडंट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि आर्ट इज गुड बट उस हद तक कि भाई वो आपकी लाइफ को ना कॉस्ट कर ले। देन हमारे पास है ब्यूटी इज फ्लेटिंग, यानी कि ये जो ब्यूटी है ये टेम्परेरी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजिंग, और ये जो ब्यूटी है ये खत्म हो जाएगी। अब अपनी उस वाइफ की ब्यूटी से वो इम्प्रेस्ड था, उसने उससे शादी की थी बिकॉज शी वॉज अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल यंग वुमन, बट उसने उसकी उस फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इग्नोर कर दिया और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वो वीक हो गई थी, वो फ्रेल हो गई थी, उसकी वो ब्यूटी खत्म हो चुकी थी, बट उसने उसको नोट ही नहीं किया। उसके माइंड में उसकी वाइफ की जो एक ब्यूटीफुल इमेज थी वो उसी को ड्रॉ करने में बिजी था। देन हमारे पास लास्ट मॉरल है डेंजर ऑफ द अनचेक्ड पैशन। अब उसने अपने उस पैशन का ख्याल ही नहीं रखा कि मेरा ये जो पैशन है ये मेरे लिए ओवर ऑब्सेशन बनता जा रहा है, मेरा ये जो पैशन है ये मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए एक कर्स बनता जा रहा है। तो ऐसे में वो जो उसका अनचेक्ड पैशन था, वो जो उसका एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन थी ना, वही उसके डाउनफॉल की वजह बनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।